आज हम लाए हैं आपके लिए पार्ट 2। भूतों का होटल, छोटे लाल की वापसी। पिछली बार छोटे लाल पकोड़ों में इंसानी राख मिलाकर भूतों को खुश कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वह जेल भेजा गया। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। असली पकोड़े तो अब तले जाने थे। जेल में चौथा दिन। छोटे लाल खाना खाने से मना कर देता है। पूछने पर कहता है, साहब यहाँ नमक में आत्मा नहीं है और भूतों को बिना आत्मा का खाना हजम नहीं होता। जेलर हंसता है, पर उसी रात जेल की कैंटीन में काम करने वाला रमेश गायब हो जाता है। सुबह जब सीसीटीवी देखा गया तो रमेश छोटे लाल को पकोड़े देता है। छोटे लाल कुछ फूंकता है और फिर रमेश खुद अपनी शर्ट उतारकर पूरे में घुस जाता है। अब फिर से आता है सब इंस्पेक्टर प्रभाकर चौबे, जो पहले केस में छोटे लाल को पकड़ चुका था। लेकिन इस बार छोटे लाल उसे देखकर हंसता है और कहता है, अब मैं सिर्फ पकोड़े नहीं बनाता चौबे जी, अब मैं होटल चलाता हूँ, होटल आत्मा निवास। चौबे भड़कते हैं, जेल में बैठकर होटल कैसे चल सकता है तू? छोटे लाल मुस्कुराता है, मैं नहीं चलाता साहब, मेरे भूत चलाते हैं। और वहाँ खाना खाया तो आदमी नहीं, सिर्फ आत्मा बचती है। अब कहानी मोड़ लेती है। सिर्फ एक हफ्ते में गांव के पास के पुराने ढाबे में एक नया बोर्ड लगता है, होटल आत्मा निवास। स्वाद ऐसा कि आत्मा तक पहुंच जाए। जो भी रात में वहां खाना खाने जाता है, सुबह वो बड़बड़ाता हुआ मिलता है, पकोड़ा नहीं था, मेरी पिछली जिंदगी थी उसमें। गांव के 3 लोग अब तक खाली शरीर बन चुके थे। चलते हैं, बोलते हैं, लेकिन सब कहते हैं अंदर से कुछ नहीं बचा। चौबे, जो अब तक भूतों को चाय पिलाने वाला इंस्पेक्टर था, अब खुद भूतों से डरने लगा था। लेकिन फिर उसे एक तरीका सूझा। उसने गांव की सबसे जहरीली भूतनी मायावंती को खोज निकाला, जिसे लोग पकोड़े चुराने वाली चुड़ैल कहते थे। चौबे बोला, अगर ये होटल सच में भूतों का है तो भूत ही भूतों से भिड़ सकते हैं। रात के 12 बजे चौबे और मायावंती आत्मा निवास में पहुंचे। छोटे लाल वहां नहीं था, लेकिन एक गुड़ की खुशबू और जली हुई रोटी की बदबू जरूर थी। अचानक टेबल खुद हिलने लगती है और 4 पकोड़े हवा में उड़कर चौबे के मुंह पर फेंके गए। चौबे गिर पड़े। मायावंती मुस्कुराई, बोली, अबे ओ छोटे लाल, तूने पकोड़ों में जो मिलाया है ना, वो मेरे ही भतीजे की राख थी। अब तेरी खैर नहीं। भूतों की लड़ाई शुरू हो गई। होटल में कुर्सियां उड़ने लगी, पकोड़े एक दूसरे पर फेंके जाने लगे और छोटे लाल की आत्मा, जो अब होटल चला रही थी, बोल उठी, पकोड़ा मेरा धर्म है, इसे रोक नहीं सकते। अंत में मायावंती ने एक तवा उठाया और कहा, अब तेरा भविष्य इसी पर सीखूंगी। एक जोरदार चमाटा के साथ छोटे लाल की आत्मा गायब हो गई। होटल आत्मा निवास बंद हो गया। लेकिन गांव के बच्चे आज भी कहते हैं, जब भी हवा में बेसन की खुशबू आती है, समझ लेना छोटे लाल आसपास है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।